हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लोग जानेंगे कि एक आइडियल लेबर रूम को कैसा होना चाहिए। तो टोटल इसमें मैं आपको 7 चीज़ें बताऊंगी कि 7 चीज़ों को आपको मेनली ध्यान रखना होता है। आप चेक करके उसको देखेंगे कि आपकी लेबर रूम में ये सारी व्यवस्थाएं हैं या नहीं हैं। सबसे पहली चीज़ तो प्राइवेसी मेंटेन करके रखनी है। तो आपके डोर का जो विंडो है उसका व्यू ऐसा होना चाहिए कि खुलते ही जो पेशेंट है वो ना दिखे, प्रॉपर कर्टेन उस पर लगे होने चाहिए। दूसरा है कि रूम एम्बियंस, रूम कैसा होना चाहिए। तो डोर्स और विंडो जो है वो क्लीन होने चाहिए, फ्लोर के टाइल्स क्लीन होने चाहिए, वॉल टाइल्स टिल 6 फीट और वाइट। जो वॉल्स की टाइल्स है वो 6 फीट तक होनी चाहिए और वो वाइट कलर की होनी चाहिए। अब वाइट कलर की क्यों होनी चाहिए? वाइट कलर की इसलिए होनी चाहिए कि वाइट कलर पे कोई भी अगर स्पॉट होगा, कोई भी गंदगी होगी तो हमें आसानी से दिख जाएगी और उसे क्लीन किया जा सकेगा। नेक्स्ट है कि एयर कंडीशनिंग अच्छे से होनी चाहिए, चाहे आप फ़ैन लगाइए, एसी लगाइए या एग्जॉस्ट फैन लगाइए। लाइट की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, लाइट अच्छे से होनी चाहिए और एक पावर बैकअप आपके पास मौजूद होनी चाहिए। तो वेंटिलेशन और लाइटनिंग बहुत ही ज़रूरी है लेबर रूम के लिए। एडिक्वेट नंबर ऑफ़ लेबर टेबल होना चाहिए। जैसे कि अगर महीने में 15-20 डिलीवरीज हो रही हैं तो एक लेबर टेबल से भी काम हो जाएगा। लेकिन अगर उस 50 के लगभग, जब 40-50 के लगभग डिलीवरी हो रही है तो 2 लेबर टेबल चाहिए। और अगर 50 से भी ज़्यादा डिलीवरी का रेट है तो कम से कम 3 लेबर टेबल अवेलेबल होना चाहिए। जो लेबर टेबल है वो क्लीन और नॉन रस्टेड होना चाहिए, उसमें किसी तरह की कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। लेबर टेबल पे चढ़ने के लिए स्टेप्स या स्टूल अवेलेबल होना चाहिए। आईवी स्टैंड स्टेनलेस स्टील का बना होना चाहिए। मैकिन्टोश और केलीस पैड होना चाहिए। ये नहीं है कि कोई भी कपड़ा बिछा दिया, कोई भी सीट बिछा दिया और आप उस पर डिलीवरी करा रहे हैं। न्यूबॉर्न कॉर्नर लेबर रूम में प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। और लेबर टेबल जो है और न्यूबॉर्न कॉर्नर के बीच में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब बीच में कोई और सामान, स्टूल या टेबल नहीं रखा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि जैसे डिलीवरी हुई बच्चे को तुरंत उसके न्यूबॉर्न कॉर्नर पे पहुंचा दिया जाए। जो अगर आप एक लेबर टेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 2 लेबर टेबल है तो उसमें एक आइडियल डिस्टेंस 6 फीट का मेंटेन होना चाहिए और एक नर्सिंग स्टेशन प्रेजेंट होना चाहिए। तो स्पेस मैनेजमेंट लेबर रूम में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है टॉयलेट एंड यूटिलिटी रूम। तो लेबर रूम में टॉयलेट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और टॉयलेट भी बहुत दूर नहीं होना चाहिए, आसानी से पहुंचने वाला, उसमें प्रॉपर रनिंग वाटर की व्यवस्था हो, हैंड वॉशिंग एरिया प्रेजेंट होना चाहिए और उसमें लाइट और एग्जॉस्ट प्रेजेंट होना चाहिए। डॉक्टर और नर्स के लिए जो हैंड वॉशिंग स्टेशन है वो अलग से सेपरेट होना चाहिए। वहाँ पे प्रॉपर एल्बो टैप, रनिंग वाटर और सॉप की व्यवस्था होनी चाहिए। तो आपको कंफर्म कर लेना है कि आपके लेबर रूम में ये सारी व्यवस्थाएं हैं या नहीं हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो, अगर कोई दिक्कत है, कोई सामान कम है तो उसे मंगाना है। लाइट वगैरह की व्यवस्था नहीं है, एग्जॉस्ट नहीं लगा हुआ है तो उसको मेंटेन करना है। हम लोग कुछ लेबर रूम के एग्जांपल्स देखते हैं कि एक लेबर रूम आइडियल कैसा होना चाहिए। अब इस लेबर रूम में देख लीजिए कितनी सारी कमियां हैं। लेबर टेबल में कोई प्राइवेसी नहीं है। टेबल्स हैं, जो भी पेशेंट का बेड है और लेबर टेबल सब साथ ही साथ लगा हुआ है, कोई कर्टेन नहीं है। आईवी स्टैंड कितना गंदा पड़ा हुआ है। प्रॉपर लाइटिंग की भी व्यवस्था नहीं है। केलीस पैड अवेलेबल नहीं है। कोई न्यूबॉर्न कॉर्नर नहीं है। तो ऐसा लेबर रूम को नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट लेबर रूम को देखिए। इसमें भी देखिए लेबर रूम में के दो दो लेबर टेबल हैं, लेकिन दोनों लेबर टेबल के बीच में कोई प्राइवेसी नहीं है। अगर डस्टबिन को देखें तो ये बायोमेडिकल जो वेस्ट है उसके हिसाब से नहीं है। रेड कलर का प्लास्टिक लगा हुआ है, यहाँ येलो कलर की प्लास्टिक लगी होनी चाहिए। और उसके बाद से न्यूबॉर्न कॉर्नर भी कहीं नहीं दिख रहा है, तो न्यूबॉर्न कॉर्नर भी नहीं है। इसमें लाइटिंग है, एक लाइट है, लेकिन देखिए एंट्रेंस पे कोई भी किसी तरह का कर्टेन यहाँ पे भी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर देखिए जो न्यूबॉर्न कॉर्नर है वहाँ पे चारों तरफ से, एक तरफ अलमारी रखी हुई है, एक तरफ चेयर रखा हुआ है, तो ये सब ऑब्स्ट्रक्शन सही नहीं है। यहाँ पर देखिए क्लीनिंग बिल्कुल भी नहीं है। सिरिंजेस खुले हुए हैं। जो वेइंग स्केल है वो स्टेबल नहीं है। जो ट्रीज़ हैं वो भी अनऑर्गेनाइज्ड हैं, जैसे तैसे रखे हुए हैं।
अभी देखिए ऑर्गेनाइज्ड लेबर रूम में न्यूबॉर्न कॉर्नर एकदम वेल ऑर्गेनाइज्ड है। यहाँ पे सक्शन के लिए भी मैकेनिकल सेक्शन प्रेज़ेंट है और इस पोजीशन में रखने से जो न्यूबॉर्न है उसकी केयर करना बहुत ईज़ी हो जाता है। यहाँ पे देखिए कि लेबर रूम में प्रॉपर प्राइवेसी का अरेंजमेंट है, वार्मर भी अच्छी सही जगह पे रखा हुआ है ताकि न्यूबॉर्न को अगर एक्सेस करना हो तो तुरंत किया जा सके। डिलीवरी ट्रे भी अच्छे से रखे हुए हैं और जो प्रोटोकॉल पोस्टर होते हैं वो भी डिस्प्लेड हैं। इस पिक्चर में देखिए कि जो भी लेबर टेबल्स हैं उनमें प्रॉपर प्राइवेसी और स्पेस मेंटेन है। न्यूबॉर्न कॉर्नर भी अच्छे से है, अच्छी जगह पे है कि किसी भी टेबल से ईज़िली वहाँ पहुँचा जा सकता है। ड्रग एरिया ईज़िली मेंटेन है, नर्सिंग स्टेशन प्रेज़ेंट है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो में जो बताया गया है वो अच्छे से समझ में आया होगा और लेबर रूम की जो एग्ज़ाम्पल्स हैं उससे ये भी समझ में होगा कि एक्चुअल में जो आइडियल लेबर रूम है उसको कैसा होना चाहिए, किन कंडीशंस में होना चाहिए। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू।